बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। हम स्टार्ट किए हुए हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा था एल्कीन्स, वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय डबल बॉन्ड, और इसकी हमने प्रिपरेशन की, इसका जनरल फार्मूला किया, देन हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस किए थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एल्काइंस, जिसमें कार्बन वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होती है बाय ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसके जनरल फॉर्मूले को देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, CnH2n-2। हमने सैचुरेटेड जब हाइड्रोकार्बन को पढ़ा उसमें हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा इसमें वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई है, और ये स्टार्ट होता है मीथेन से। मिथ यानी फर्स्ट कार्बन, यानी एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और चारों की चारों जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच्ड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन जो है, इस ग्रुप का, इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर C2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन को कार्बन के साथ बनाने के लिए कम से कम जो है वो 2 कार्बन जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए इसको 3 कार्बन जो है वो उसकी जरूरत होती है। इज इट क्लियर? तो इसका फर्स्ट मेंबर, जैसे इसमें इथीन है तो इसका होगा इथाइन। क्लियर? अब जरा इसकी नेमिंग की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एल्केन्स हैं। अब हमने इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है? एल्काइंस, ठीक। पहला मेंबर मीथेन, इसमें व एब्सेंट। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के। तो इथ ये एन जो है रिप्लेस किससे करेंगे? इथाइन, YNE से। नेक्स्ट प्रोपेन, प्रोपाइन, ये रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ब्यूटाइन, क्लियर? इसका
जनरल नेम जो है वो एसिटिलीन है। इसको मिथाइल एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको डाई मिथाइल एसिटिलीन कहा जाता है। ऑन द होल इस होमोलोगस सीरीज को अगर हम देखते हैं, इसको एसिटिलीन कहा जाता है। पहला मेंबर जो इथाइन है उसके नेम की वजह से दिस सीरीज आल्सो नोन एज द एसिटिलीन। जनरली इसकी नो अडर, या हम कह सकते हैं कि प्लेजेंट होती है। प्लेजेंट अडर होती है, लेकिन इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, फॉस्फीन, इसकी मौजूदगी में ये गार्लिक स्मेल देती है जब इसको तैयार किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस सीरीज के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन हम जरा क्लियर कर लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। फर्स्ट मेंबर इज एसिटिलीन, जिसको इथाइन कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को जब देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब इसका हम कंडेंस फॉर्मूला जो है शो करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ये CC ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन ये लग जाएगी। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड ठीक है। अब इसमें तीन जो हैं वो CC के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जिसे हम कहते हैं कि वन ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होता है। अब डॉट क्रॉस में इसको देखें जरा, C क्रॉस डॉट क्रॉस। अब ये इधर वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इधर वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इधर वाली कार्बन का। ठीक है, इधर कार्बन, इधर भी ये कार्बन। अब इसके साथ क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन, यानी ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तीन इस तरह से जो पेयर हैं वो मिलकर करके तीन सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड जो है 6 इलेक्ट्रॉन की मदद से ये बनता है कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरा हमारे पास है मिथाइल एसिटिलीन। दैट इज प्रोपाइन। इसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें C3H4। अब इसके कंडेंस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। उसकी शक्ल कुछ यूं होगी, 3 कार्बन है इसमें, इस कार्बन के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड यानी एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 2 3। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगी, और ये वाली कार्बन जो है 1 2 3 और ये 4, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। अब ये वाली कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन इसको खुद अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 जो है वो हाइड्रोजन चाहिए। तो इधर क्या आ जाएगा, H3C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हमारे पास H हो गया। ये इसकी शक्ल हो जाएगी इसके कंडेंस फार्मूले की। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसके साथ करके क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन मैंने कहा नहीं लगेगी, तो इधर 3 हाइड्रोजन अटैच होती हैं। देन ये तीनों हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। देन वी नेम दिस मेंबर एज मिथाइल एसिटिलीन और अ प्रोपाइन। इज इट क्लियर? अब इसके डॉट क्रॉस की तरफ आते हैं। देखिए जरा, C डॉट क्रॉस, ये एक बॉन्ड हो गया इस कार्बन के बीच में, ये 1 सिंगल बॉन्ड ये हो गया। नेक्स्ट इस कार्बन के बीच में एक ये पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन जो है वो शेयर कर रहा है। ये देखिए, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड, ये तीसरा सिंगल बॉन्ड, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इन सबको मिला करके ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल एसिटिलीन, जिसको ब्यूटाइन। अब इसमें क्या है, अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, ये होगा C4H6। अब इस होमोलोगो सीरीज के फॉर्मूले को जब चेक करते हैं तो बच्चे इसको ध्यान से देखें कि हर मेंबर CH2 के डिफरेंट से है। अगर CH2 नेक्स्ट ऐड करते जाएं तो हम नेक्स्ट कार्बन का पता बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो जैसे इथाइन है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रोपाइन है, फिर हमारे पास ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, आगे सो ऑन। जितने भी हमारे पास इस सीरीज के मेंबर हैं उसमें कार्बन का हमें पता चलेगा कि हर जो मेंबर है वो CH2 के डिफरेंस से मौजूद है। अच्छा, अब हम अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो इसका कंडेंस फार्मूला जो है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। 4 कार्बन है हमारे पास। क्लियर? अब जो ये वाला है कार्बन, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब ये कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है, ये कार्बन इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है। इसको करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इधर हाइड्रोजन लगेंगी 3, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 3 लगेंगी। अगर हम इसको देखें, ये एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक, 2 मिथाइल है तो क्या कहा जाता है, डाई मिथाइल। ग्रुप का नाम क्या है, एसिटिलीन ग्रुप है, इस वजह से इसको कहेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन। और अगर हम एल्केन की रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग देखते हैं, देन
due to presence of 4 carbons we can say it butane. क्लियर? अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन्स हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए हमें किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसके साइड्स पर हम 3 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, इसकी साइड पे भी 3 हाइड्रोजन लगा रहे हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में देखें तो ये इस तरह से इसको लिखना जो है वो क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम करते हैं डॉट क्रॉस फॉर्मूला। मैं इसको अरेज करने लगी हूँ। देखिए जरा, डॉट क्रॉस में हमने क्या किया? 4 कार्बन्स 2 3 4, ओके। डॉट क्रॉस डॉट, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस डॉट क्रॉस, यानी ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। नेक्स्ट डॉट और इधर से क्रॉस, डॉट 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 क्रॉस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए। डॉट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लाइक दिस। दोनों साइड्स पे हमने 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच किए हैं और ये शो कर रही हैं एक एक मिथाइल ग्रुप को। दोनों साइड्स पे जो लगी हुई हैं इनको हम कहेंगे डाई मिथाइल, और ड्यू टू द ग्रुप नेम इट इज नोन एज डाईमिथाइल एसिटिलीन। अगर हम इस ग्रुप को देखें, ट्रेसेस ऑफ एसिटिलीन्स जो हैं, जो कोल गैस में मौजूद हैं, उसकी क्वांटिटी 0.06% है। ठीक है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट मेंबर इसका एसिटिलीन है। ग्रुप नेम ड्यू टू दिस मेंबर इज नोन एज द एसिटिलीन। इसकी अडर जो है वो गार्लिक लाइक होती है, गार्लिक की स्मेल की तरह। ये स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर में। अब ज़रा हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं और प्रेपरेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1, इसकी अडर जो है गार्लिक लाइक होती है। नंबर 2, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबल किसमें है? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है। ये फ्लेमेबल है। जो इनका फ्लेम है वो क्या है? वो स्मोकी होता है। देन एल्केन्स एंड एल्कीन्स की निस्बत। क्लियर? तो बेटा आज हमने क्या किया? एल्काइंस के बारे में पढ़ा कि इस ग्रुप को एसिटिलीन कहा जाता है। इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो इथाइन है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी वजह से इसका पहला मेंबर जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। हम इससे लेस जो है, जैसे हम अल्केन में सिंगल कार्बन के साथ लेते हैं, इसमें नहीं हो पॉसिबल, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्कीन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर हमने देखा कि हमने उसकी नेमिंग में ANE को अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप नेम हमने इसको YNE में रिप्लेस करके इसकी नेमिंग, फिर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कंडेंस फार्मूला, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट क्रॉस किया। फिर हमने उसके बाद इसकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखा है। ठीक है, अब इसको तमाम जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं इसको आप ड्रॉ करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आए, अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत मुश्किल लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और प्लस इसके यूजेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।